नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सरकार ने जारी की 20 माफिया की लिस्ट, इनमें 9 यादव इन सब की संपत्ति होगी जब्त। गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा था 3 तरह के जमीन, शराब और बालू माफिया को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक 400 लोगों की लिस्ट बनी है, 1200 की नई लिस्ट बनाई है। इन तमाम लोगों को कोर्ट से आदेश लेकर ध्वस्त करूंगा, जेल में डालूंगा। अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है। बिहार में भू माफिया और बालू माफियाओं की चल प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। जमीन और बालू मिलाकर कुल 20 माफियाओं की करीब 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति जब्ती होगी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू और जिला पुलिस ने जांच के बाद ईडी को इसका प्रस्ताव भेजा है। 20 माफिया 20 की लिस्ट में 9 यादव हैं। दानापुर से राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव का नाम भी शामिल है। पटना में स्कूल 26 दिसंबर तक बंद, लखीसराय में 4 जनवरी तक बंद। पटना सहित पूरे बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे और कोल्ड डे ने परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को गया का पारा 4 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री पहुंच गया, जो कि मनाली के तापमान के बराबर था। वहीं सुबह पटना, जहानाबाद, भागलपुर, जमुई, दरभंगा, खगड़िया, बक्सर समेत करीब 20 जिलों में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 10 मीटर से कम रही। शीतलहर के कारण पटना के सभी स्कूल 26 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं लखीसराय जिला प्रशासन ने 4 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। मोदी शाह से मिले नीतीश, निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराएगी बीजेपी। सीएम नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद सोमवार को पटना लौट आए। पटना लौटने से पहले उन्होंने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग बंद कमरे में मुलाकात की है। जेडीयू के टॉप सोर्सेज की माने तो इस मुलाकात में 3 विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि बीजेपी निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराएगी। बंगाल चुनाव से पहले उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी तय होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण शुरू। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को सीएससी के माध्यम से आधार आधारित मुफ्त जीवन प्रमाणीकरण सेवा शुरू की गई। इस सेवा का शुभारंभ एम्स जानीपुर रोड स्थित हुला सचक कॉमन सर्विस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने किया। लाभार्थियों को जीवन प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र भी दिया गया। आज से आम लोगों के लिए खुली साइंस सिटी। पटना में आधुनिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी आज से आम लोगों के लिए खोल दी गई है। उद्घाटन के 3 महीने बाद लोग अब इसका दौरा कर सकते हैं। इसमें एंट्री सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग से मिलेगी। ऑन स्पॉट काउंटर से ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा। इसके लिए ही टिकटिंग पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मखाना श्रमिकों का बनेगा लेबर कार्ड, मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। सरकार मखाना की समग्र अर्थव्यवस्था यथा उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं निर्यात को लेकर 5 वर्ष के लिए रोड मैप विकसित कराने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में सोमवार को नीति निर्माताओं, विशेषज्ञ संस्थानों, किसानों, उद्यमियों एवं विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद, नवाचार एवं समन्वय पर विशेष बल दिया गया। मखाना क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया, ताकि खेतों एवं प्रसंस्करण इकाइयों में कार्य करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं सरकारी सहायता से आच्छादित किया जा सके। जमुई पुलिस लाइन में 1 करोड़ 40 लाख की शराब नष्ट। जमुई जिले में पूर्ण शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ मलयपुर स्थित पुलिस लाइन परिसर में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब को नष्ट किया गया। जब्त शराब को बुलडोजर की मदद से विनष्ट किया गया। यह शराब उत्पाद थाना सहित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी। विनष्टीकरण की यह प्रक्रिया कार्यपालक दंडाधिकारी विनोद कुमार सिन्हा और उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार पांडे के नेतृत्व में विधिवत रूप से संपन्न हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नष्ट की गई शराब का दोबारा दुरुपयोग न हो सके। डिजिटल बिहार बोर्ड की नई पहल, 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह ऑनलाइन होगा दस्तावेज सत्यापन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तकनीकी नवाचार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। बोर्ड द्वारा लॉन्च किए गए नए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब मैट्रिक, इंटर सहित अन्य परीक्षाओं से जुड़े प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस फैसले के तहत 1 जनवरी 2026 से मैन्युअल वेरिफिकेशन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।
मधेपुरा गोपाष्टमी महोत्सव के गायक से मांगा गया स्पष्टीकरण। मधेपुरा में राजकीय गोपाष्टमी महोत्सव के दौरान मंच पर रोने वाले गायक से शो कॉज पूछा गया है। जिला प्रशासन ने महोत्सव के मंच पर कथित अनुशासनहीन आचरण के आरोप में स्थानीय गायक रोशन कुमार से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राजकीय गोपाष्टमी महोत्सव 2025 के दौरान मंच की गरिमा भंग करने का प्रयास किया गया। कलाकारों के लिए निर्धारित समय सीमा का घोर उल्लंघन करते हुए मंच को सार्वजनिक विरोध का माध्यम बनाया गया। बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा 20 लाख तक का स्कॉलरशिप। बिहार सरकार खिलाड़ियों को सक्षम और उड़ान योजना के अंतर्गत 5 लाख और 20 लाख तक का स्कॉलरशिप देगी। इसके लिए पोर्टल 1 जनवरी से खोल दिया जाएगा। इसमें 15 जनवरी तक खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए नाम और अपना परफॉर्मेंस डालना होगा। टीम इसकी स्क्रूटनी करेगी और फिर नए बच्चों का नाम स्कॉलरशिप में जोड़ा जाएगा जो खेल, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में है, उसी के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। मधुबनी के स्कूल में 2 दिवसीय युवा महोत्सव आयोजित। मधुबनी के वॉटसन स्कूल कैंपस में मंगलवार से 2 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में पूरे बिहार से हजारों युवाओं ने भाग लिया। मंगलवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने इन युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम नगर भवन, मिथिला आर्ट भवन और वॉटसन स्कूल के मैदान में आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ विभिन्न जिलों से आए युवा अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। कोहरे के बीच पटना की सड़क पर निकले सीएम नीतीश। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। पटना में कोहरा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद एक्शन में हैं। अपने बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी फिर सुर्खियों में हैं। अब की बार वो लोगों को शराब पीने का तरीका और इसके फायदे समझाते नजर आए। सांसद पप्पू यादव बेटे सार्थक रंजन की सफलता से इतने खुश है कि उन्होंने पूरे गाँव को ही भोज दे डाला। इन सब के बीच बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। मोतिहारी में 1970 बोरी यूरिया खाद जब्त। मोतिहारी पुलिस ने अवैध खाद तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जितना थाना क्षेत्र के रेगनिया अग्रवा गांव में चलाए गए एक व्यापक छापेमारी अभियान में 6 अलग अलग स्थानों 6 से करीब 1970 बोरी यूरिया खाद जब्त की गई। यह खाद कालाबाजारी और अवैध तस्करी के उद्देश्य से छिपा कर रखी गई थी। सहरसा में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। सहरसा में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त है, लेकिन ठंड के मद्देनजर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है। इसको लेकर सहरसा सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम श्रेयांश तिवारी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर 15 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक है, लेकिन इसके बाद अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। सहरसा जंक्शन पर अवैध रूप से लगाई जा रही पार्किंग अमृत भारत योजना के तहत लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सहरसा जंक्शन का नया स्टेशन भवन उद्घाटन के लिए तैयार है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही स्टेशन परिसर में अराजकता और अव्यवस्था देखने को मिल रही है। मुख्य द्वार पर ई रिक्शा, ठेला और टेम्पो चालकों का कब्जा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू। मधुबनी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मंगलवार सुबह शुरू हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक नगर झांकी निकाली गई। इस झांकी ने शहर में उत्सव का माहौल बना दिया। नगर झांकी में ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक नृत्य गीतों की प्रस्तुतियाँ और रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बिहार के सभी जिलों से आए कलाकारों की टीमों ने अपनी अपनी लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। सुपौल में आग से 12 दुकान घर जले, 10 लाख से अधिक का नुकसान। सुपौल में देर रात भीषण अगलगी की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना सुपौल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसी पूर्वी तटबंध के स्पर संख्या 57.20 चौक के समीप घटी। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते 1 दर्जन से अधिक दुकानों और आवासीय घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ठाकुरगंज में एक सप्ताह से तेंदुए का आतंक। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में बंगाल से सटे बेसरबाटी पंचायत के गांवों में पिछले 1 सप्ताह से तेंदुए के दिखने की खबरों से क्षेत्र में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ रात के समय गांवों में घूम रहा है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इस स्थिति से छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे खेती बाड़ी और दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है।
मधुबनी में 23 दिसंबर को बिजली रहेगी बाधित। मधुबनी विद्युत डिवीजन क्षेत्र में मंगलवार को कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मेंटेनेंस कार्य के कारण सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत कटौती की जाएगी। कार्यपालक अभियंता मधुबनी एमडी अरमान ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30,000 केवी तार के मेंटेनेंस कार्य के लिए बिस्फी चकदा फीडर के रामनगर ग्रिड में काम किया जाएगा। इसी वजह से सुबह के समय बिजली बाधित रहेगी। बिहार में पैसे के बल पर बनी सरकार। सीवान के जीरादेई विधानसभा के पूर्व विधायक और भाकपा के वरिष्ठ नेता अमरजीत कुशवाहा ने बिहार में हाल ही में बनी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनी मौजूदा सरकार जनादेश की नहीं बल्कि पैसे और सत्ता के दुरुपयोग का परिणाम है। कुशवाहा के अनुसार यदि चुनाव निष्पक्ष होते तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। अमरजीत कुशवाहा ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। उन्होंने इसे चुनावी प्रलोभन और आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। कड़ाके की ठंड शीतलहर की चपेट में औरंगाबाद में पिछले 6 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अचानक तापमान में आई गिरावट से आम लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। सुबह से घना कोहरा छाया रहने और दिन में धूप नहीं निकलने से ठंड का असर और भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है, जिससे शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। पटना में गंगा वाटर मेट्रो का इंतजार खत्म। नए साल पर शुरू करने की तैयारी में जुटा प्रशासन। दशहरा के अवसर पर गंगा में पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा वाटर मेट्रो शुरू किया जाना था। दशहरा के बाद कई त्योहार बीत गए। क्रिसमस और प्रकाश पर्व में 2 दिन शेष है। वर्ष 2025 भी अलविदा कहने को है। लंबे इंतजार के बाद नव वर्ष 2026 के जनवरी में गंगा में वाटर मेट्रो शुरू किए जाने की तैयारी में विभाग जुटा है। कोलकाता के हावड़ा में हुगली नदी के तट पर हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 12 करोड़ रुपए से तैयार इलेक्ट्रॉनिक जहाज MV गोमधर कुंवर गायघाट स्थित बंदरगाह के समीप गंगा में रुका है। बक्सर में शीतलहर का प्रकोप। जिला प्रशासन अलर्ट। बक्सर में लगातार गिरते तापमान और संभावित शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बक्सर के अनुसार राज्य में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का प्रकोप रहता है, जब तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परबत्ता के ओगुवानी गंगा घाट पर शवदाह गृह बनेगा। खगड़िया के ओगुवानी गंगा घाट पर शवदाह गृह के निर्माण की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने वाली है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसके शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया है। यह पहल परबत्ता विधायक बाबूलाल शौर्य के प्रयासों से संभव हुई है। नालंदा जिले में 600 सुरक्षा कर्मियों की होगी भर्ती। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर सामने आया है। गार्डियंस प्रशिक्षण केंद्र सोनपुर सारण की ओर से नालंदा जिले में सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। भर्ती के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला नियोजनालय ने इस भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। गयाजी में बुनियादगंज थानाध्यक्ष और सेक्टर पदाधिकारी सस्पेंड। गयाजी के मानपुर में जोड़ा मस्जिद इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन विवाद के बावजूद समय रहते सख्त कदम नहीं उठाने और अपराध नियंत्रण में विफल रहने के आरोप में बुनियादगंज थानाध्यक्ष पवन कुमार और सेक्टर पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक फिरोज अख्तर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए मार्च तक पटना पहुंचेगी टीम। छत्ता सर्वेक्षण 2025 से 26 की टूलकिट जारी होते ही राजधानी पटना में तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार फील्ड मूल्यांकन फरवरी के मध्य से मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसी अवधि में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम पटना पहुंचकर जमीनी हकीकत का आकलन करेगी। इसके साथ ही गार्बेज फ्री सिटी और ओपन डेफिकेशन फ्री प्रमाणन का मूल्यांकन भी फरवरी 2026 के
मध्य से आरंभ होगा। बताया गया कि प्रशिक्षित फील्ड मूल्यांकनकर्ता 45 दिनों तक ऑन ग्राउंड सर्वेक्षण करेंगे। मधुबनी में युवा उत्सव 2025 की तैयारियां पूरी। मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 का आयोजन मंगलवार और बुधवार को होने जा रहा है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार की देर रात जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जिला स्तरीय अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिभागियों के ठहराव, खान पान और सुविधाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा और मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई निर्मम हत्या के विरोध में सोमवार को किशनगंज शहर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वीर शिवाजी सेना के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर एकत्र होकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और भारत सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। पटना हाई कोर्ट में खड़गे सोनिया राहुल, प्रियंका गांधी के खिलाफ केस। पटना हाई कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगाया था। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के ये बड़े नेता मौजूद थे। मामले में राजस्थान के जयपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजूलता मीणा को आरोपी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजेएम तय करेंगे कि वे मामले को रजिस्टर्ड करेंगे या नहीं। नाबालिग ऑटो चालकों पर होगी कार्रवाई। डीआईजी मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार ने सोमवार शाम शेखपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक थाना का वार्षिक निरीक्षण किया और नाबालिग ऑटो तथा ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने ट्रैफिक उपाधीक्षक कार्यालय में संचिका संधारण, केस डिस्पोजल और अन्य कार्यों की बारीकी से जाँच की। उन्होंने ट्रैफिक उपाधीक्षक विलास पासवान सहित अन्य पुलिस बिहार में अब 40 प्लस उम्र के कामगारों का हेल्थ चेकअप फ्री। केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम कानूनों को लागू किए जाने से बिहार में लगभग 3.5 करोड़ कामगारों को लाभ होगा। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र के कामगारों को वार्षिक तौर पर फ्री हेल्थ चेक का लाभ मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार जनवरी में नियमावली लागू करने जा रही है। अभी नियमावली को वेबसाइट पर अपलोड कर सुझाव मांगा जा रहा है। श्रम सचिव दीपक आनंद के अनुसार सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र आवश्यक होगा। ट्रांसपेरेंसी और फॉर्मलाइजेशन मजबूत होगा। कामगारों को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज, इंश्योरेंस और अन्य दूसरे लाभ भी मिलेंगे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का ऐलान, औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेंगे आवासीय मेगा स्किल सेंटर। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंतर्गत आवासीय सुविधा सहित मेगा स्किल सेंटर खुलेंगे। उद्योग विभाग के अंतर्गत रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस के तहत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह बात कही। पटना में 870 एकड़ सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत पटना जिले के 13 अंचलों में 332 स्थानों पर लगभग 870 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित की गई है, जिस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इन चिन्हित सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का काम जनवरी से शुरू किया जाएगा। सबसे अधिक अतिक्रमण मसौढ़ी और बिहटा अंचलों में पाया गया है। ये सभी भूमि जिला परिषद की हैं। अभियान के तहत जनवरी से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई होगी। नितिन नवीन खुले बस पर सवार, सड़क पर बीजेपी वर्कर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को पटना पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद गृह शहर में उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। सोमवार को इसकी तैयारी में बीजेपी की पूरी टीम जुटी रही। पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल मैदान तक उनका रोड शो होगा। स्कूल मैदान में उनका अभिनंदन समारोह होगा। नालंदा की बेटी ने बनाया रिकॉर्ड, अंटार्कटिका जाने वाली पहली महिला बिहारी बनी। मौसम विज्ञानी आरती नालंदा निवासी बिहार की मौसम वैज्ञानिक बेटी आरती गुप्ता सूबे की पहली महिला बन गई है, जिन्हें विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका जाने का अवसर मिला है। भारत मौसम केंद्र की पटना शाखा की ओर भेजी गई आरती 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान का हिस्सा है। इस उपलब्धि से उन्हें भारतीय मौसम विभाग की पहली महिला बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
भू माफिया ने डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। समस्तीपुर में डीएम के पास पहुंचे बुजुर्ग। समस्तीपुर के कल्याणपुर इलाके के रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी अरुण ठाकुर सोमवार को डीएम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने यहाँ खुद के जिंदा होने का सर्टिफिकेट दिया और कहा कि भू माफिया ने मेरी जमीन हड़पने के लिए मुझे मृत घोषित कर दिया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बुजुर्ग की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के झकरा गांव के रहने वाले 63 साल के अरुण ठाकुर के रूप में हुई है। अरुण कुमार ठाकुर साल 2003 में सेना से रिटायर हुए थे। पत्नी का 2 साल पहले निधन हो चुका है। घर में 2 बेटे नीतेश और गंगेश कुमार हैं। तो दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।